ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धरती पर जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, उन स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये कुल 12 हैं। इनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारी वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ के बारे में। यह 4 धाम यात्रा में से एक है। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर केवल कुछ समय के लिए ही खुलता है। सामान्यतः यह अप्रैल से लेकर दीपावली के आसपास तक खुला रहता है। इसके लिए हर वर्ष एक निश्चित तिथि तय की जाती है कि मंदिर कब से कब तक खुला रहेगा। मंदिर बंद होने के बाद भगवान केदार की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है। यहाँ लगभग 6 माह तक यह यहीं रहती है। भगवान केदारनाथ के हिमालय में विराजमान होने की विचित्र कहानी है। केदारनाथ कैलाश के बाद भगवान शिव का प्रिय स्थान माना गया है। प्राचीन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ धरती का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां महादेव न तो प्रतिमा और न शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो आइए जानते हैं फिर भगवान भोलेनाथ यहां किस रूप में अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करते हैं। इसका रहस्य जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना पड़ेगा। मान्यता है महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद पांडव विजयी तो हो गए, किंतु कहीं ना कहीं उन्हें यह बात बहुत परेशान कर रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है। इसलिए पांडव अपने भाइयों एवं संबंधियों की हत्या से लगे पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके प्रायश्चित के लिए उन्हें देवों के देव महादेव की कृपा लेने की आवश्यकता थी। लेकिन महादेव पहले से ही पांडवों से महाभारत के युद्ध के कारण नाराज थे। जब पांडव शिव दर्शन के लिए काशी गए तो उन्हें भगवान शिव नहीं मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं भोलेनाथ भी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव वहां से हिमालय चले गए। पांडव भी भोलेनाथ की तलाश करते करते हिमालय पर पहुंच गए। भोलेनाथ ने पांडवों को देखा तो वो हिमालय छोड़कर केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार भी चले गए। अपने पीछे पीछे पांडवों को देख भगवान शिव ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक बैल का रूप ले लिया और वे अन्य पशुओं के दल के साथ जा मिले। तभी पांडवों को भगवान भोलेनाथ का अन्य पशुओं में मिल जाने का संशय हो गया था। तब भीम ने विशालकाय रूप धारण करके 2 पर्वतों के बीच अपने पैर फैला दिए। अब पशुओं का दल उनके पैर के नीचे से निकलने लगा, लेकिन बैल के रूप में भोलेनाथ भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए और तब भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए झपटे। भगवान शिव ने उनकी मंशा को भांप लिया और तभी वो अंतर्धान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ को कसकर पकड़ लिया और उनसे विनती करने लगे और कहा कि कुछ भी हो वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। जब भगवान शिव ने पांडवों की अपार श्रद्धा भाव एवं भक्ति को देखा तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति वहां पिंडी रूप में स्थापित हो गई। तो भगवान शिव यहाँ बैल की पिंडी के रूप में ही पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में अंतर्धान होने लगे, तब उनके धड़ से ऊपर का भाग काठ में प्रकट हुआ, जहां वर्तमान में पशुपति मंदिर है। शिव की भुजाएं नाथ में और रुद्रनाथ में दी, मधमेश्वर में तथा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के बहुत भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो ये थी भगवान शिव के यहाँ बैल रूप में प्रकट होने की कहानी। 2013 के दौरान केदारनाथ में अचानक आई बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा था। मंदिर के आसपास के सभी मकान बह गए थे और यह इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। किंतु भोलेनाथ की लीला की बाढ़ में बहकर आए विशाल पत्थर की वजह से मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा। महादेव की लीला अपरंपार है। भगवान शिव सभी भक्तों का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हर हर महादेव।